हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज है रक्षाबंधन। तो बस अभी टाइम हो रहा है, देखिए 1 बज गया है। आशी का भी 1 घंटा हो गया है नहाए हुए और इसने नया कपड़ा पहन लिया है अपना वाइट। पर मैं जा रही हूँ अब अयांश को नहलाने के लिए। आदित्य भी नहा रहा है। अभी 1 ही बजा है और 40 मिनट वेट करना है, मतलब आधा घंटा। क्योंकि 1:30 बजे के बाद राखी बांधना है कभी भी, तो इसी वजह से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं तो सुबह पूजा वगैरह कर ली थी। और देखिए सुबह से ही बारिश का मौसम लगा है। कभी बारिश आती है और कभी मौसम बन जाता है, कभी धूप हो जाती है। यानी कि मौसम ले दे के बहुत अच्छा है। मैं जा रही थी अभी कपड़े धोने के लिए और बस बाल वगैरह में कंघी करूँगी। मैं थोड़ा लेट गई थी। और फ्रेंड्स आज मैं रक्षाबंधन के लिए जो भी खाना बनाऊंगी ना, सुबह मैंने नाश्ता बना दिया था। आशी भी कुछ भी नहीं खाई है, बस उसको मैंने 2 बनाना दे दिया है क्योंकि इतना देर तक तो वो रह नहीं पाएगी। फ्रेंड्स आज लेट से ही सारा काम हुआ था और किचन में मैंने सिर्फ नाश्ता बनाया है और मैंने अभी खाना का सारा प्रिपरेशन करके रख दिया है। तो बस अभी मैं रक्षाबंधन स्पेशल खाना बनाऊंगी और वो आप सभी साथ शेयर भी करूंगी। कहाँ जा रही है? रूम में होगा। मम्मी हाँ। कब तक बोलो, कब तक कपड़ा सुंदर है। देखो कितना सारा पॉकेट है। 1 पॉकेट, 2 पॉकेट, 3 पॉकेट, 4 पॉकेट। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अभी ना टाइम हो गया था और राखी बांधने का टाइम हो गया था। बस यहाँ पर सब लोग नहा धो के रेडी हो गए थे और अयांश को मैं पहले ही नहीं तैयार की थी ना, क्योंकि फिर अभी जैसे बहुत टाइम है, 1:30-2 बजे जो होता है ना, ये आधा दिन लगभग ख़त्म हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं तैयार वगैरह कर दूँगी तो फिर ये खेल के सारे कपड़े वगैरह गंदे कर लेंगे और फिर सारा काम भी मेरा लगभग ख़त्म ही हो गया था। और ये जो ऐसा मुहूर्त निकला है ना, ये मुझे लगता है फर्स्ट टाइम ऐसा निकला है, क्योंकि कभी इतना लेट से तो नहीं होता है। और उसके बाद देखिए अभी अयांश बहुत खुश हो गया था नए कपड़े पहनकर और वो यहाँ पर खेल रहा था। तो अभी देखिए मैं कंघी लेकर आई हूँ और कंघी से अयांश के बालों में कंघी कर रही थी। पर इसके बाल अभी छोटे छोटे हैं, तो मतलब कि इसके बाल जो है ना अभी उतने बड़े नहीं हैं, तो कंघी से उतने अच्छे से मैंने बाल में कंघी तो कर दिया, लेकिन फिर जब सूखे वो बिगड़ जाते हैं। और ये देखिए अभी इसको मैं रेडी कर दी थी और यहाँ पर देखिए आप सभी को ये हाय बोल रहा है तैयार होके। तो बस यहाँ पर आदित्य भी नहा लिया था जल्दी जल्दी, और वैसे तो जल्दी नहीं कर रहा था, पर मैं कह रही थी कि जल्दी करो, क्या मतलब इतना देर से इंतज़ार कर रहे थे और टाइम हो गया तो फिर लेट हो जाएगा, इसी वजह से। यहाँ पर देखिए दोनों भाइयों का मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी। उसके बाद देखिए अभी मैं ऐसे ही घूम रही थी ना, बालों में कंघी की थी। कुछ देर पहले ही मैंने अपने बालों में कंघी की थी क्योंकि मैं सो गई थी इसी वजह से, और ना मैं रेडी हुई थी। तो अभी मैं फाइनली रेडी हो जाती हूँ। ऐसे ही भूतनी बन के सुबह से घूम रही हूँ। नहा के ना बाल ऐसे ही खुले ही थे, मौसम बरसात का था ना तो बाल सूखे नहीं। और ये देखिए यहाँ पर ये चूड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ, जो ये नई चूड़ियाँ हैं। और मैंने इस बार रक्षाबंधन की शॉपिंग करने नहीं गई थी, ये चूड़ियाँ मैंने मंगवाई है अपने हस्बैंड से। तो वो बहुत सुंदर से 4, मैंने कहा था कि आगे पीछे कड़े जो होते हैं वो लाने के लिए, क्योंकि मुझे चूड़ियों के साथ पहनना था। मैं हरी चूड़ी ऐसे पहनती हूँ ना तो मेरी चूड़ियाँ ना बढ़ जाती है, और आगे पीछे पहनने से कहते हैं कि जल्दी ये बढ़ती नहीं है। तो इसी वजह से मैंने मंगवाई थी और ये गोल्डन कलर वाला लाए थे, पर ये बहुत सुंदर लग रहा था और ये अपने पसंद से लाए थे। तो राखी वगैरह भी यही ख़रीद के लाए थे। मैं इस बार मार्केट गई नहीं, तो फिर यही शॉपिंग करके लाए थे, इसीलिए मैंने इस बार का शॉपिंग ब्लॉग शेयर नहीं किया। और इस बार देखिए रक्षाबंधन पे ये कड़े मुझे फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने दिए और ये गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया। ये अपनी पसंद से लाए थे ना। तो देखिए अभी मैं तैयार हो गई हूँ, बच्चे भी रेडी हो गए हैं और मतलब आशी मेरे साथ ही नहाई थी, तो वो सुबह घर में पूजा कर ली थी, लेकिन मैंने नहीं पूजा किया था। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए और देखिए टाइम हो गया है, 1:30 बज गए हैं। तो अब मतलब कि जो राखी बांध सकते हैं। तो अभी तो आदित्य गया है आशी को बुलाने के लिए
वो बाहर खेलने चली गई थी, बोर हो रही थी ना, इसी वजह से। आयांश यहीं पर है। मैं फटाफट अपने घर पे मंदिर में पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बच्चों का थाली सजा देती हूँ, फिर वो भाई बहन अपना राखी बांधेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अपने घर के मंदिर में पूजा किया और राखी मैं सबसे पहले हर साल की जैसे इस साल भी गणेश भगवान को मैं चढ़ाती हूँ। ये शुरू से ही रक्षाबंधन पे पहले सबसे पहले गणेश भगवान पे चढ़ता है, फिर मेरी बेटी या फिर मैं किसी को बांधते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए रोली रख लेती हूँ, अच्छे से रख लेती हूँ और राखी को जो ये प्लास्टिक का कवर है उससे हटाकर थाली में रख लेती हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं राखी को बांध रही थी ना, यहाँ पे अयांश बैठा हुआ था मेरे पास, लेकिन अयांश ऐसे हाथ फैला के मुझे कह रहा था मम्मी राखी बांधो, मम्मी राखी बांधो। इतना क्यूट लग रहा था ना उस टाइम। तो फिर वो सोच मतलब वो इस बार वो हर चीज़ अब समझ रहा है, पहले तो वो छोटा था तो इसीलिए यहाँ पे ना वो हाथ ऐसे मुझे दे रहा था, पर मैं वही कह रही थी कि अभी रुक जाओ थोड़ी देर, दीदी तुमको बांधेगी। और आप आगे ब्लॉग में देखिएगा, बिल्कुल भी ये ना वो नहीं करता है, आराम से राखी बंधवा लेता है। और मतलब पिछले साल तो वो छोटा था तो टीका भी ऐसे ऐसे हिल रहा था, डुल रहा था, लेकिन इस बार वो इतना बड़ा हो गया है कि समझदार हो गया है। और ये देखिए यहाँ पर लड्डू मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि ना आदित्य के लिए सिर्फ लड्डू आता है, वैसे लड्डू अच्छा नहीं लगता है आशी को और मुझे उतना, जितना बर्फ़ी और मिठाई अच्छा लगता है। पर आदित्य और मिठाई कुछ भी नहीं खाता है, सिर्फ लड्डू खाता है। वो भी जैसे ये वाला बूंदी वाला लड्डू या फिर मोतीचूर का लड्डू, ये वाला। और उसके बाद देखिए यहाँ पे दोनों भाई बैठ गए हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आदित्य और आशी बैठे ना, वैसे ही यहाँ पर ना अयांश को कह रहा था कि सबसे पहले मुझे मानना है। तो हर साल के जैसे मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ उनके साथ, थोड़े बहुत आशी को मैं बता देती हूँ। और बच्ची है ना, जैसे हर साल बताती हूँ फिर भी इसको मतलब भूल जाती है कि किस उंगली से लगाना है। तो बस अभी धीरे धीरे वो सीख जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कैसे अयांश को देख रहा था, वो कह रहा था दीदी ऐसे उसको भी लगवाना था। वो तो शुरू से ही जिद कर रहा है, वहाँ पे जब मैं थाली लगा रही थी उस टाइम से ही। और ये देखिए यहाँ पर दो मतलब कि ये लोग बहुत अच्छा लगता है। रक्षाबंधन का त्यौहार है और ये सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और ये भाई बहन का ही त्यौहार सिर्फ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा खुशहाली का त्यौहार है। और लेकिन इस रक्षाबंधन के त्यौहार में जितना हम खुशी से नहीं मना पा रहे हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं अभी न्यूज़ देखते हैं या फिर टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल देखते हैं, तो हम सबको पता है कि हमारे देश की जो बेटियां हैं वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। और पढ़ी लिखी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। और मतलब पढ़ी लिखी और कम पढ़ी लिखी भी अंतर क्या है, बेटियां होती है, तो वही उसी के लिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। और दिन रात बस यही सुन सुन के ना बहुत बुरा लग रहा था और देख के बुरा लग रहा था। तो सोचिए मतलब जिनके ऊपर ये गुजर रही होगी, जिन माँ बाप के ऊपर, और जो लोग इस चीज़ से सफ़र करते हैं उन पे कैसे वो लोग झेलते हैं, पता नहीं। हर मतलब कि 8-10 साल बाद, वैसे तो ये रोज़ होता है, लेकिन इतने बड़े बड़े कांड होते हैं ना, तो एकदम दिल को झंझोर कर रख देता है हमारे पूरे देश को। और फिर वही सोच में पड़ जाते हैं कि हमारी देश की बेटियां, हमारी बहन बेटी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और इस बारे में मैंने वीडियो में नहीं बात किया, लेकिन आज मुझे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ कुछ शेयर करती हूँ। वैसे तो हम लोग सब इस घटना से वाकिफ़ है, लेकिन दुख तो हो रहा है। त्यौहार तो मना रहे हैं लेकिन दुख बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि
ये जो भी हुआ है कलकत्ता कांड में, उनको ये इंसाफ मिलना चाहिए और उस हॉस्पिटल में जो भी जांच बैठी है, और प्लीज़ उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। यही भगवान से प्रे कर रही हूँ। और जो लोग भी इस लड़ाई में खड़े हैं वो लोग उस बेटी को इंसाफ दिलाएं। मैं यही चाहती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि इनके जितने भी दोषी हैं वो सब पकड़ा जाए और उनको सज़ा मिले। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी व्लॉग में जैसे कि आप सबको देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अयांश ना बहुत नखरा करता है। इसको अपना हाथ से लड्डू खाना था, पर आशी कह रही थी कि नहीं थोड़ा सा मैं ही खिलाऊंगी। और ये देखिए, ये हर घर में होता है क्या भाई बहनों में। यहाँ पे कितना वो खुद से ही खाने खोज रहा था और खुद ही खाया, वो आशी के हाथ से नहीं खाया। और बस यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों का रक्षाबंधन सेलिब्रेशन हो गया है। और बस इसी तरह इस दिन को हम लोग अच्छे से मनाएं। और जो भी मैंने कहा है ना, वो मेरे दिल से निकला है और ये मैं काफ़ी दिनों से कहना भी चाह रही थी। तो बस यहाँ पर देखिए, अभी आदित्य और आशी मतलब देते हैं ना कुछ गिफ्ट वगैरह, मैं नहीं लेकर आई थी आशी के लिए। तो बस ये लोग अभी पैसे दे देते हैं। और आशी के पास ये रहता है कि उसको जितना भी पैसा रहता है ना, अभी वो तुरंत दुकान जाएगी और खा के आएगी। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो।